हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन इन म्यूजिमा क्लासेस। सो आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। सो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा था कि भाई दो समान तरीके के जब आवेश होते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण लगता था, और जो विपरीत तरीके के आवेश होते थे उनमें कहीं ना कहीं आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लगता था। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती थी कि हमारे दोनों तरीके के जो आवेश होते हैं उनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है। उस फोर्स को हम बोल सकते हैं वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। तो अगर पेपर में अगर ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है उसे समझाएं, तो आप लिख सकते हैं कि समान तरीके के आवेश में जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, रिपल्सन फोर्स। जो विपरीत तरीके के आवेश होते हैं उसमें जब आकर्षण बल लगता है तो दोनों तरीके के आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल। ठीक है। एक चीज और भी क्लियर कर देते हैं इसमें, आप ये भी लिख सकते हैं कि जो वैक्यूम कंडीशन होती है, क्योंकि एयर कंडीशन में, जो एयर कंडीशन बोले तो जब हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो जब उसमें हवा होता है, एयर होती है, तो उसमें तो ये लगता ही लगता है, वैक्यूम में भी, मतलब निर्वात कंडीशन में भी ये बल कार्य करता है। अब बात करते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में, क्योंकि कूलॉम्स लॉ के अंदर आता है इसलिए बताया मैंने आपको। ये लिखने के बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि सन 1784 में, सॉरी 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिन्होंने कूलॉम्स के कुछ प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच में जो कार्य कर रहा बल है उसके संबंध में एक रूल बनाया जिसको बोला कूलॉम्स का लॉ। इस नियम के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पेपर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, उसमें लिखने के लिए आपको सिंपल सी चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, यहां पर लिखना है आपको कि दो जो स्थिर बिंदु होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे से, कि जो दो स्थिर बिंदु होते हैं, ठीक है, इन बिंदुओं पर आवेश है। ठीक है, तो इन्हें बोलेंगे दो स्थिर बिंदु आवेश। समझिएगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में लगने वाला आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, दोनों आवेशों के मात्रकों के, तो मान लीजिए कि ये Q1 रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, ये रहा होगा Q2। ठीक है, तो जो ये फोर्स था F, ठीक है, वो फोर्स जो था वो अनुक्रमानुपाती था। किसके? वो अनुक्रमानुपाती था, अब समझिएगा, फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, तो बल है वो दोनों आवेशों के, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब Q1 इंटू Q2 के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज तो ये क्लियर हो गई आपको, ये क्लियर हो गई ना, Q1 इंटू Q2। सेकेंड बात करते हैं, अगेन ये जो फोर्स होता है वो फोर्स उनके मध्य में जो डिस्टेंस होती है, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम ये कि r² है, ठीक है, ये सॉरी r, ये डिस्टेंस r मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो कूलॉम्स के लॉ के सेकेंड जो हमारा फेज आता है उसमें ये आता है कि उनके जो बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब 1/r² या 1/r² के प्रोपोर्शनल, मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है, या डायरेक्टली r मतलब दूरी की, डिस्टेंस के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r² के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, वो बल जो होता है वो उनके बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सो इन दोनों को अगर हम देखें, सो इन दोनों से अगर हम इन दोनों को मिला दें तो जो अब हमारा नेक्स्ट जो एक फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा F इक्वल्स टू K। अगर मान ले हम K, हम मान सकते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, अभी के लिए मान लेते हैं अनुक्रमानुपाती नियतांक, लेकिन इसको चेंज कर देंगे हम। जो दो आवेश है उनके बीच में एक माध्यम होगा ना, कोई ना कोई माध्यम होगा उन आवेशों के बीच में, सो उसके लिए भी हमने क्या मान लिया, एक आपको अनुक्रमानुपाती नियतांक दे दिया। तो अब अगर इसको हमने मान लिया है तो अब हमने लिखेंगे Q1
इंटू Q2, ठीक है, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है ओवरऑल कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो K की वैल्यू है, मैं बता दूं आपको, जो K की वैल्यू है, वो जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू की जो ये K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू पावर 9, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो मात्रक होता है वो क्या होता है, n होता है, नहीं नहीं, n नहीं होता है, इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। क्लियर? ओके, सो बेसिकली अब अगर हम इसकी जो ये जो हमारा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं अच्छे से आपको, सो अब जो हमारा फोर्स बन के आ रहा है वो फोर्स अब क्या हो जाएगा, 9.0 इंटू 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9। इसके बाद क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 अपॉन, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन जाएगा, और जो फॉर्मूला बन गया हमारा वो ये बन गया हमारा, F इक्वल टू 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन में बोल दे कि भैया एक कूलम क्या होता है, उसके आवेश को बताइए जरा, एक कूलम को डिफाइन करिए, तो हम ये बोल सकते हैं, अगर Q1 Q2 की वैल्यू अगर 1 रख दें यहाँ पर और आर की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ये ओवरऑल बन जाएगा 1, तो फोर्स की वैल्यू जाएगी 9.0 10 पावर 9। तो हम ये बोल सकते हैं एक कूलम वह आवेश होता है जो अपने जो इनके दो आवेशों के बीच की दूरी क्या हो, 1 मीटर हो, ठीक है। सो जो बल लगेगा वो 9.0 10 पावर 9 होगा, ये आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो बिंदु आवेश हैं जो वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, उनके बीच में एक जो कोफिशिएंट, जो आपने बेसिकली एक अनुकमानुपाती नियतांक बोला था, उसकी वैल्यू जो होती है, के की वैल्यू होती है, वो क्या होती है, वो होती है 1 अपॉन, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू किसकी होती है, ये होती है उस के की वैल्यू, इसको हम के की वैल्यू बोल सकते हैं, जो के की वैल्यू हम लोगों ने बनाई थी, ठीक है, ये के की वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वो होता है न्यूटन, ये फोर्स है, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट आप समझ सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, उसकी वैल्यू हो जाती है 9.0 10 पावर 9, ठीक है, और इसे ही के बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनुकमानुपाती नियतांक। क्लियर हो जाता है ये बात, ओके। सो अब अगर जो नया ओवरऑल फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो चुका है यहाँ पर, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है। बट ध्यान रखिएगा, दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि कभी, अभी तो यहाँ वायु, मतलब कि अगर मैं अगर सही से डिफाइन करूँ आपको, तो यहाँ पर अभी तो हमारे पास देखा जाए तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एयर यूज कर रहे हैं, या एयर की जगह पर और क्या क्या यूज कर सकते हैं हम, क्या कोई वैक्यूम हो सकता है, ठीक है, ठीक है, या तो वैक्यूम हो सकता है, क्लियर है। अगर इसकी जगह पर कोई कुचालक पदार्थ रख दिया जाए, कोई कुचालक पदार्थ, कुचालक इन्वायरमेंट बोल दे, अगर कोई कुचालक इन्वायरमेंट रख दे यहाँ पर, कोई कुचालक इन्वायरमेंट, समझ रहे हैं, वो कुचालक इन्वायरमेंट होता है, या तो हो सकता है कांच, या हो सकता है मोम या कागज, तेल, या अन्य प्रकार के भी कुचालक पदार्थ हो सकते हैं। तो वो कुचालक पदार्थ जो होता है उसका जो भी जो विमाहीन नियतांक होता है, जो विमाहीन नियतांक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको याद रहेगा, विमाहीन नियतांक, ठीक है, ये विमाहीन नियतांक होता है, उसको हम बोल सकते हैं के, ठीक है। तब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, जो हमारा फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा अब F इक्वल्स टू, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और बन जाएगा यहाँ पर के,
ठीक है, एंड यहाँ पर रहेगा Q1 इंटू Q2 अपॉन, ठीक है, R²। समझिएगा, हमारे पास अब ये निकल के फॉर्मूला आएगा जब इन सिचुएशन हम किसी जब हमारा जो चार्जेस हैं उनके जो बीच का जो मीडियम होता है वो वायु और निर्वात ना होकर वो कोई कुछ अलग पदार्थ पर रख देता है, या कुछ अलग पदार्थ का जो एनवायरमेंट होता है, तो वहां पर परावर्तनांक, जिसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो के है उसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इस मीडियम के लिए हम वहां पर के रख देंगे, और के की वैल्यू क्या होती है ये आपको खुद मिलेगी, या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिलेगी, जो भी मीडियम होगा उसका, जो भी दे रखा होगा। क्लियर? आई थिंक इतना इनफ है कूलॉम्स लॉ के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब अगर हम विमाओं की बात करिए कि इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा क्या होगी, इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा वीडियो, से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।